हो गया। चलिए, क्लास 10 में हम लोग हिस्ट्री में आज बात कर रहे हैं। लेसन 6 में शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले शहरीकरण के बारे में जानेंगे बच्चों कि शहरीकरण क्या है। तो गांव से शहर बनने की प्रक्रिया शहर है, और वो एक बैग नहीं बना, वो धीरे धीरे बना। जैसे कि गांव जो है वो गंज हाट में बदला, गंज हाट जो है कस्बा ब्लॉक में बदला, और ब्लॉक जो है से शहर और जिला में आ गया, और जिला भी नगर, जिसे वो राजधानी पटना आप कह सकते हैं, और उससे भी वो बड़ा बन गया महानगर, जैसे कि मुंबई आप कह सकते हैं। अभी आप कलकत्ता, दिल्ली, ये सब जो है वो महानगर की संख्या में है। तो ये चीज़ें शहर का स्वरूप ऐसे ऐसे बदलते चला गया, और ये प्रक्रिया ही शहरीकरण है। हमने इसके परिभाषा खुद से बताया है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लोगों की रहने की सुविधाएं जो है वो पहले से अच्छा हो गया है। गांव में लोग खेती करते थे, अब शहर में लोग क्या करने लगे हैं, उद्योग धंधा में जुड़ गए हैं, उनको साल भर काम मिलने लगा है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छा है, वहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है, सड़कें हैं, बिजली है, विद्यालय है, अस्पताल है। तो ऐसी व्यवस्था जिस क्षेत्र में विकसित हो गई है वो शहर है। और गाँव से अब जब शहर की बनने की प्रक्रिया हुई है, वह शहरीकरण की हम उसे संज्ञा दे सकते हैं। हम पॉइंटों से समझने की कोशिश करेंगे शहरीकरण के क्या कारण हैं। तो शहरीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक बहुत से कारण हो सकते हैं। 3 पॉइंट में हम आपको समझाएंगे, और इस पॉइंट को आप डिकोड करके और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं परीक्षा में। राजनीतिक कारण का मतलब ये हुआ कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि नेता हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको सुविधा अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो अपने क्षेत्र जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर क्या करेंगे, सड़कें बनाएंगे, वहाँ पर उनकी बिजली की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पर घर रहने के लिए उनको अच्छा व्यवस्था कराया जाएगा। तो जब ये व्यवस्था हो रही है जिस क्षेत्र में, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो शहर में डेवलप हो जाएगा। मतलब कि शहर के विकास में राजनीतिक कारण भी रहा है। दूसरी बात है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से भी है, जैसे कि जिस क्षेत्र में लोग कल कारखाने बैठा रहे हैं, वहाँ पर काम है, हर एक प्रकार के रोजगार के साधन बन रहे हैं, तो वहाँ धीरे धीरे सब लोग क्या होंगे, बहुत से लोग रहने लगेंगे, वहाँ पर यातायात की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी, वहाँ पर लोग तरह तरह की चीज़ें अच्छे करने लगे जो जो गाँव में उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है कि आर्थिक कारण से भी शहर का विकास हुआ है, शहरीकरण हुई है। धार्मिक आप देख लीजिए, काशी को देख लीजिए, अयोध्या को देख लीजिए, आगरा को देख लीजिए, आप अजमेर का दरगाह का देख लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। लोग अपने धर्म और आस्था के चलते वहाँ आते हैं, तो आने के लिए भी उनको सुविधा चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, रहने के लिए लॉज चाहिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था होना चाहिए, और जो वहाँ सेवा में लगे होंगे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से वहाँ पर क्षेत्र का जो विकास हो गया तो वो शहर हो गया। अर्थात हम इन 3 बिंदुओं से कह सकते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारण से शहरीकरण का विकास हो रहा है। आधुनिक नगर में जैसे भी बात आप कर ही रहे थे, पटना, मुंबई आदि सब आधुनिक नगर में आ गया, तो इसका उदय का क्या कारण है। तो उपनिवेशवाद, लोकतांत्रिक और पूंजीवादी 3 महत्वपूर्ण इसके कारण है। उपनिवेशवाद का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन जैसे आया देश बाहर से, वो हमारे देश को उपनिवेश बनवाया, उपनिवेशवाद रखा बना के। क्यों? क्योंकि उसको कच्चा माल की उपलब्धता यहाँ थी, अपने सामान को बना के बेचने की बाजार यहाँ था, तो उसने अपने लिए वो सब चीज़ें बनाई जो उसको ज़रूरत था। जैसे कि ट्रेन की लाइनें बिछाई, उसको सामान ले जाने में बंदरगाह तक सही हो। अब वहाँ पर जो उसके कर्मचारी आदमी रहने लगे, उसके लिए वो खाने पीने की व्यवस्था, रहने के तरीके, सब चीज़ वो अपने हिसाब से विकसित करने लगे, तो वो आधुनिक नगर बन गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, वहाँ पर जैसे लोकतंत्र है, अपना अपना हिसाब से आप काम कर सकते हैं। वो चीज़ें अगर उपनिवेशवाद को हटा के देखें तब, लेकिन इसके कारण भी लोगों में आधुनिक नगर में उदय के कारण माना जाता है। पूंजीवादी का मतलब कि जो लोग कल कारखाने बैठाने लगे, तो जो पैसा लगाने लगा जो व्यक्ति, वो तो पूंजी लगा रहा है, वो पूंजीवादी व्यवस्था इस तरह से आ गया, पूंजीपति लोग आ गए। वो तो अभी बात करेंगे ही कि उदय के कारण के बाद प्रभाव क्या पड़ा, उसमें आ जाएगा कि भाई पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग सब वहाँ हो गए। मतलब यूँ हम कह सकते हैं कि पूंजी के कारण भी वहाँ पर चीज़ें जो स्टेबलाइज की गई, कारखाने बनाई गई, ये तो उससे आधुनिक नगर का निर्माण माना जाता है। शहरीकरण के थोड़ा आरंभिक इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शहरीकरण का शुरुआत में कैसा क्या रहा है। तो शहरों का विकास नदी घाटी सभ्यताओं हट गया, नदी घाटी सभ्यताओं में लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ है, ऐसा प्रमाण मिला है। विश्व के प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया, इराक या सुमेर में ऊर सबसे प्रमुख शहर था, ऐसा एक जिक्र मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि शहर का विकास जो है आज से 3000 साल पहले हुआ है, ऐसा बहुत से प्रमाण मिले हैं। और विश्व की सबसे प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया, जिसको आज इराक कहते हैं, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ सुमेर में
ऊर नाम का सबसे एक प्रमुख शहर हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं बहुत पहले की है। भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का शहर का प्रमाण मिला है, यह जो आपका बताता है कि यह भी बहुत पहले की चीजें हैं, जिसका आज से मतलब कह सकते हैं कि हजारों 2000 साल पहले की बातें हैं इसमें। और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में खोज किया था। मोहनजोदड़ो का खोज खालसा दास बनर्जी ने 1922 में किया था। यहाँ विशाल स्नानागार भी है। यहाँ कहा जाता है कि इस जगह में थिएटर वेटर जैसे भी व्यवस्थाएं रोम वाला में, इटली वाला में, जैसे बता रहा था कि रोम में या यूनान की सभ्यताएं में थिएटर, कुछ ऐसे तरह के नए नए टेक्निक वाले चीज़ें भी वहाँ देखने को मिली है। यहाँ पर मोहनजोदड़ो में रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, नालियाँ, सड़कें चौड़ी और घर छत वाला, इस तरह का चीज़ मैंने मिला है। इससे पता चलता है कि बहुत पहले भी शहर का विकास हो चुका था। अब सवाल है कि एक और पॉइंट आता है कि ग्रामीण एवं शहरी व्यवस्था में क्या अंतर है। तो भाई ये बहुत आसान पॉइंट है। ग्राम और शहर में क्या अंतर है? तो ग्राम के लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। और शहर के लोग क्या करते हैं? तो भाई कल कारखाना में काम करते हैं, उद्योग में काम करते हैं। तो ये बातें आ गई हैं। गांव के लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि खेती हो गया, है ना, किसानी हो गया, उससे जुड़े हुए काम हो गया। और शहर में जो है वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। द्वितीय का मतलब क्या हो गया? द्वितीय का मतलब हो गया कि जिसमें उद्योग है, कल कारखाना है। या तृतीय में हो गया सेवा, यातायात, बैंकिंग, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, तीसरी बात हम पॉइंट देखते हैं कि अच्छी सड़कें हैं गांव में। गांव में सड़कें अच्छी तो हम नहीं कह सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा गया है कि अच्छी सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, जल, रहन सहन, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन क्या है, शहर में तो है। जनसंख्या घनत्व तो कम है गांव में, लेकिन यहाँ पर शहर में ज़्यादा है। आय कम है कहाँ? गांव में। और शहर में आय ज़्यादा है। वातावरण साफ सुथरा और खुला है कहाँ? गांव में। लेकिन प्रदूषण ज़्यादा है कहाँ? शहर में। इस तरह से हम अपने से भी कुछ और पॉइंट बना करके लिख सकते हैं कि गांव और शहर में क्या अंतर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब विश्व के तरफ बढ़ते हैं कि इंग्लैंड में इस शहरीकरण के बारे में बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे पहले औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई है वो इंग्लैंड से हुई है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुरुआत जो सबसे पहले हुआ औद्योगिकरण का, मतलब कल कारखाने बैठाए गए, तो वो सबसे पहले बैठाए गए इंग्लैंड में। इसलिए इंग्लैंड में ही जाहिर सी बात है कि शहर का निर्माण सबसे पहले हुआ है या हुआ होगा। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ, अतः शहरीकरण की सबसे पहली इंग्लैंड में ही हुई है। 1850 ईस्वी के दशक तक परंपरागत शहर विकसित कारखाने बैठने लगे। श्रमिक तथा पूंजीपतियों का बसना शुरू हो गया। लीड्स, मैनचेस्टर, लंदन जैसे शहर का विकास हो गया। कहाँ? इंग्लैंड में। तो लंदन के बारे में हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। लंदन एक बड़ा नगर था 1750 ईस्वी तक। वहाँ आबादी 6 लाख थी, लेकिन 1880 तक आते आते वहाँ आबादी 40 लाख हो गई। लोग आकर बसने लगे। विधि रोजगार के लिए गैरेथ स्टेडमैन जोन्स ने इस संबंध में कहा है कि लोग कि ये जो लंदन था वो सभी तरह का, मतलब कि कह सकते हैं कि रोजगारों का एक शहर था। लोग वहाँ पर काम करने के आते थे, सब तरह के कर सकते हैं। भिखारी रहते थे वहाँ पर, काम करने वाला, हर तरह के लोग, फुटका बेचने वाला रह रहा है तो सामान बेचने वाला रह रहा है, हर तरह की चीज़ों को बेचने वाला और दुकानदारी वाला करने वाला आदमी रहता है। ये चीज़ उसने गैरेथ स्टेडमैन जोन्स ने कहा था। 5 प्रमुख उद्योग: पोशाक, जूता, लकड़ी एवं फर्नीचर, धातु एवं इंजीनियरिंग, छपाई, स्टेशनरी, शल्प चिकित्सा, घड़ी उपकरण, बेशकीमती धातु आदि बनाने की उपकरणें यहाँ लंदन में लगाई गई थी। लंदन में और थोड़ी पॉइंट को देख लेते हैं कि लंदन में अपराध भी बढ़ा। जब शहर का विकास हुआ तो जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ? अपराध भी बढ़ा। 1870 तक 20,000 अपराधी का वर्णन है। हेनरी मेह्यू ने मजदूरों में से अपराधियों की सूची बनाई थी, है ना। ऐसा पॉइंट है, आपको लंदन के बारे में अगर लिखना है तो पूरा पॉइंट हमने बनाया है। लंदन में स्त्रियां 18वीं से 19वीं शताब्दी तक कल कारखानों में काम करती थी, पर बाद में अधिकांश लोगों को काम से हटा दिया गया। 1861 ईस्वी तक पता चला कि बहुत से कम, माने 2.5 लाख जो है वो मजदूर काम करने वाला घरेलू काम वाला में थे। इसका मतलब कि शेष जो काम कर रहे थे वो औरतें लग गए घरेलू काम में। बाल श्रम भी होने लगा। एंड्रयू मियर्स ने 1880 के दशक में दी बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक में लिखी है, जिसमें बाल श्रम के संबंध में बताया गया है।
1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून बनाया गया, क्योंकि बच्चे को जो काम में लगा रहे थे लोग वो सही नहीं था, इसलिए कानून बनाई गई कि नहीं, बच्चे छोटे हैं उनको पढ़ाया जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया, उनको काम से हटाकर उसको शिक्षा देने की बात रखी गई। 1901 में फैक्ट्री कानून द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम करने पर रोक लगाया गया। आवास के लिए रैन बसेरे और अजनबी, जिसको घर कह सकते हैं, बनाए गए। गरीबों के लिए टेनमेंट्स बनाया गया। टेनमेंट्स का मतलब है कि अमीर आदमी गरीब के लिए खुद के पैसा से घर बना देते थे कि उसी में रहना है, क्योंकि सब लोगों का गुजारा रैन बसेरा में नहीं हो सकता था, इसलिए ऐसा था। समानता आंदोलन एक जिक्र है कि चलाया गया मध्यम वर्ग के द्वारा नशाखोरी के विरोध में। लोग नशाखोरी करने लगे तो उसके विरोध में एक आंदोलन का जिक्र है। शहरों में भी गरीबी, कुछ लोग टूटे फूटे घरों में दयनीय स्थिति में रहते थे। मतलब शहर में भी ऐसा नहीं था कि सभी लोग अच्छे ही थे, कुछ लोग खराब स्थिति में थे जो श्रमिक वर्ग थे। लंदन में नगर निर्माण किया गया, किराया कानून बनाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में गोल्डर्स ग्रीन स्टेशन के लिए लंदन अंडरग्राउंड का विज्ञापन निकाला गया। एबेनेजर हावर्ड ने बगीचों को शहर या गार्डन सिटी की योजना तैयार की। ऐसा मतलब इसलिए किया गया कि लंदन में प्रदूषण बढ़ने लगा, तो लोग, अमीर लोग जब रहने लगे तो उनको स्वच्छ हवा के लिए जरूरत था, तो इस तरह से उन्होंने अपने यहाँ गार्डन की विकास किया। सर्वप्रथम भूमिगत रेल की जिक्र है, 10 जनवरी 1863 को शुरू हुआ, कहा लंदन में। इसके लिए घरों आदि को गिराया गया, जिसके बारे में डॉम्बी एंड सन उपन्यास में चार्ल्स डिकेंस ने 1848 में अपनी बातों को बताया है। तो इस तरह से हम एक बार दिखा दीजिए पूरा वीडियो कि कैसे आपको नोट्स इसको लिखना है। अगर इसको आप किताब को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर आप यहाँ चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। 10th क्लास में शहरीकरण एवं शहरी जीवन लेसन 6 का जो बात है वो पूरे किताब को हमने निचोड़ करके निकाला है, और वीडियो 2 में हम फिर से दोबारा इसके बचे हुए अंश को बात करने वाले हैं। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स को भी आप बना सकते हैं। धीरे धीरे करके पूरा वीडियो ले लो।